may be closed. Head south. Then turn right. आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं जितेंद्र सहाय का लिखा प्रहसन सौदेबाजी। निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद। इन तारों की झनकार में एक करुण रस की कितनी उफान है मालती जी। मैं इस करुण प्रवाह में डूबता जा रहा हूँ। अरे शिवाधर पांडे जी। जी नमस्कार। कब पधारे? इधर बैठिए। मैं कुछ मिनटों से आपकी उंगलियों का चमत्कार देख रहा हूँ। आप तो अच्छे संगीतज्ञ हैं पांडे जी, रागों के जानकार हैं। दुख में उपयुक्त राग को साधने से मन को बड़ी राहत मिलती है। सेठ जी के अचानक उठ जाने से मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन रोने से अच्छा है संगीत में कुछ देर के लिए अपने को भुलाए रखूं। फिर बिजनेस जो सेठ जी इतना फैला गए हैं उसको तो जबरन देखना ही होता है ना। मालती जी, ईश्वर ने रामकृष्ण दास जी को दौलत दी, शोहरत दी, विशाल हृदय दिया, किंतु उनके अकस्मात उठ जाने से हम लोगों के सपने भी चकनाचूर हो गए। आप लोगों के सपने? जी। इसका क्या मतलब? मतलब बस 5 दिन यदि और जिंदा रह जाते तो संगीत संघ का भाग्य खुल जाता। इसी ड्राइंग रूम में उन्होंने कहा था संगीत संघ को एक अखिल भारतीय सम्मेलन करवाना चाहिए जिसमें संघ और शहर दोनों की प्रतिष्ठा बढ़े और उसका खर्च मैं वहन करूंगा। 5 दिन के बाद आइए और 1 लाख का चेक ले जाइए। सेठ जी ने 1 लाख का चेक देने के लिए कहा था? जी हाँ, 1 लाख की बात तो उन्होंने ही कही थी, पर जब मैंने कहा कि अखिल भारतीय सम्मेलन कई दिनों तक चलेगा, 1 लाख रुपया में क्या होगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मैं जिंदा रहा तो कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं होगी। किस मुहूर्त में उन्होंने ऐसा कहा कि 5 दिनों के बाद ही चल बसे? मालती जी, आंसू ना बहाइए। रामकृष्ण दास जी अपने गुणों, कृतियों और संपत्ति के लिए याद किए जाएंगे। ऊपर वाले के रचाए खेल में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? हाँ पांडे जी, धन है, उद्योग है, पर उसे चलाने की हिकमत किसी में नहीं। मैं अपने बेटे तरुण को ट्रेनिंग दे रही हूँ, पर उसका मन क्रिकेट छोड़कर बिजनेस में लगता ही नहीं। मालती जी, आप तो व्यवहार कुशल महिला हैं, खुद बिजनेस का बागडोर संभालिए, अवश्य सफलता मिलेगी। मैं तो चाहूंगा कि अपने बोझ और तनाव को कम करने के लिए आप रोज शाम संगीत संघ में पधारिए और हम लोग को उत्साह बढ़ाइए। अब समय कहाँ है पांडे जी कि मैं अपना शौक पूरा करूं। सेठ जी की जिंदगी में उनकी आंख बचाकर बाहर निकल जाती थी, पर अब तो हर मिनट का कार्यक्रम सेक्रेटरी तय करता है। सेठ जी महान, जिन्हें आप जैसी कुशल पत्नी मिली, किंतु सेठ जी के संगीत, साहित्य, कला प्रेम को लोग भूल न जाएं, इसलिए उनकी स्मृति में एक ललित कला ट्रस्ट की स्थापना जरूर करें, जिसमें इतनी यथेष्ट राशि रहे कि हर वर्ष कलाकारों का मान सम्मान किया जाए और उनकी कला का रसास्वादन सारा शहर कर सके। लेकिन यह तो एक नई बात सुन रही हूँ कि सेठ जी को संगीत, कला, साहित्य में रुचि थी। वे तो अपने उद्योग में इतने व्यस्त रहते थे कि इन चीजों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल था। हाँ, मेरा रुझान अवश्य संगीत में रहा, जो लगता है अब छूट ही जाएगा। ऐसा न कहें देवी, ऐसा न कहें। संगीत से आप नाता न तोड़िए। सेठ जी ने जिस अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का संकल्प लिया था उसे तो आपको ही पूरा करना है। मैंने बड़े बड़े संगीत शास्त्रियों और कवियों को पत्र लिख दिया है। यदि मेरे पति की ये अंतिम इच्छा थी तो मैं अवश्य पूरा करूंगी। धन्यवाद। बड़े लोग सचमुच दरिया दिल होते। मेरी उलझन को आपने चुटकी बजाते ही सुलझा दिया।
मैं जा रहा हूँ तन मन से तैयारी करने संगीत सम्मेलन की। शिवाधर जी से मित्रता का मतलब है संगीत की भाषा की समझ और पकड़, पर मैं तो समझती थी कि संगीत की श्रुति मधुरता के लिए सेठ जी के कान ही बंद हैं। नहीं तो मैं कब की उन्हें अपनी कंठ माधुरी के बल पर इस ओर ज्यादा खींच पाती। काश। चले आइए। नमस्कार नमस्कार श्रीमती दास जी। मैं कृष्णचंद्र हूँ, एक समाज सुधारक और सेठ रामकृष्ण दास जी के समाज सुधार कार्यों का सहयोगी। ऐसे में नगर समाज सुधार समिति का सहायक मंत्री भी हूँ। स्वागत है आपका। नाम तो आपका कई बार सुना है और शायद दर्शन भी 1-2 बार हुए हैं। सेठ जी तो अब रहे नहीं, जिनकी शख्सियत के प्रभाव से सब काम मिनटों में होता था। किंतु मुझे पूरी आशा है कि आप भी जनता की आवाज जरूर सुनेंगी। लोग जनता की आवाज कैसे सुनते हैं मैं नहीं जानती कृष्णचंद्र जी। मैडम, आप हमारे ऐसे सेवकों की फरियाद सुनिए, जन सेवकों की अपील पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए आप भी जनता की आवाज कैसे सुनने लगेगी। सेठ रामकृष्ण दास जी के शुभ चिंतक होने के नाते मैं चाहता हूं कि आपके धन का ऐसा सदुपयोग हो कि उनकी कीर्ति सदा के लिए कायम रहे तथा इस नगर के लोग आप दोनों को ऑल टाइम श्रद्धेय या माननीय बनाकर अपने हृदय में रखें। लगता है सेठ जी आपकी संस्था में पार्ट टाइम श्रद्धेय या माननीय ही हो पाए थे। फुल टाइम माननीय बनाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट सोचा था, सेठ जी को चुनाव लड़वाकर संसद में पहुंचा देना। किंतु अपनी अचानक मृत्यु के कारण वह इस प्रतिष्ठा से बाल बाल बच गए। सेठ जी ने क्या चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था? रामकृष्ण दास जी के मन में यह लालसा तो अवश्य थी, जिसको समाज सुधार समिति के सदस्यों ने ललकार कर जगा दिया था। अब तो वह रहे नहीं, अलबत्ता आपको चुनाव लड़ना चाहिए, संसद भवन की सुख सुविधा भोगना चाहिए। नहीं, इस शैतानी माया जाल में मुझे न फंसाइए कृष्णचंद्र जी। ना मैडम, इसे शैतानी माया जाल ना कहिए, नहीं तो संसद की मान हानि का मसला सामने आ जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं कि आप ऐसी महिला को पब्लिक लाइफ में जरूर आना चाहिए। वैसे चुनाव नजदीक में है। सोचूंगी इस पर, लेकिन इसमें तो बहुत खर्च होंगे कृष्णचंद्र जी। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हाँ, खाने पीने और मार्ग व्यय के उचित खर्चे तो कार्यकर्ताओं को देने ही होंगे। अरे मैडम, गंगा नहाकर काम करने वाले लोग भी इससे कम नहीं ले सकते। बुरा न माने कृष्णचंद्र जी, मैं जरा अभी फूंक फूंक कर चल रही हूँ। पब्लिक लाइफ, चुनाव, संस्थाबाजी, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नए शुभ हुए हैं। अपने बच्चे तथा आत्मीय लोगों से राय करके ही इस विषय में निर्णय ले सकूंगी। आप चाय पियेंगे? चाय तो मैं पीता नहीं मैडम, मेरे पास और भी योजनाएं हैं जिसे लेकर मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। चलता हूँ। कौन है? चले आइए। नमस्ते देवी। लगता है आपको चिंता में पड़ी हैं। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ही है। कैसे कैसे आना हुआ मनमोहन जी? आप तो जानती हैं मैं एक चित्रकार हूँ। कुछ अपनी पेंटिंग्स और चित्र आपको दिखलाने के लिए लाया हूँ। नारी के विभिन्न रूपों को मैंने इन तस्वीरों में उतारा है। देखिए, मैंने पहले आपकी एक मुद्रा को आंकना चाहा है। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में। चित्र तो बहुत सुंदर है। आपने रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया है, लेकिन मेरे लिए जो आपने प्रसाद जी की पंक्ति चुनी है उसके योग्य शायद मैं नहीं हूँ। देवी जी, मैंने जैसा उचित समझा वैसा किया। अब ये देखिए, एक अभिसारिका के बढ़ते कदम, इस चित्र का शीर्षक मैंने दिया है, अभिसारिका में मिलने को चली, प्रिय पंथ रे कोई बताना जरा। ये देखिए देवी जी, पुतलियों से पुरुष के प्राण के डोरे को बांध लेने वाली यह सौंदर्य प्रतिभा। लेकिन इस तरह के इतने चित्र आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अरे, मैं स्थिति से पूर्णतः अवगत हूँ। देखिए, हमारे सेठ रामकृष्ण दास जी का तैल चित्र, जिसे मैंने बड़े परिश्रम से आपको भेंट करने के लिए बनाया है। मुझे भेंट क्यों करेंगे आप? मैंने कोई ऑर्डर तो दिया नहीं। देवी,
मेरी श्रद्धा और निष्ठा को आप क्या कर सकती हैं? इसकी कीमत कितनी होगी? मैं तुरंत चुका दूंगी। प्रेम की कीमत नहीं होती देवी, लेकिन हाँ, इसके बदले मैं आपसे कुछ मदद अवश्य चाहूंगा। मदद? किस प्रकार की मदद? अब बात दरअसल ये है देवी जी कि मैं अपनी पेंटिंग्स और चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाना चाहता हूँ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे और आप मुख्य अतिथि होंगी। यह प्रदर्शनी श्री राम कृष्णदास जी को समर्पित होगी। ओह, मैं पूरी तरह समझ गई आपकी बात। देवी जी, महाकवि प्रचंड पधार रहे हैं। नमस्कार 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 देवी। मुझे लोग महाकवि प्रचंड कहते हैं। मैं आपका दुख जानता हूं देवी। दिव्य पुरुष उस राम कृष्ण को क्रूर विधाता ने छीना। दिव्य पुरुष उस राम कृष्ण को क्रूर विधाता ने छीना, जिसके बिना नगर है सूना, दुष्कर है कवि प्रचंड का जीना। क्यों? कवि लोगों पर हमारे पति के मरने से क्या विपत्ति आ गई? सेठ जी के मरणोपरांत कवियों पर विपत्ति के साथ साथ ये भी जिम्मेवारी आ गई कि उनकी विचारधारा और दर्शन को कविता के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जिससे एक मसीहा के संदेश को लोग ग्रहण कर सके और उससे लाभ उठा सके। ये तो कवियों की चिंता है। मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं महाकवि जी? मैं तो महाकवि हूं ना देवी जी। मेरे मातहत बहुत सारे कवि हैं जिनकी राय है कि सेठ राम कृष्णदास जी की याद में वर्ष में कम से कम 2 बार यानी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए। लेकिन इस आयोजन से मेरा क्या संबंध है? अरे प्रचंड जी, मालती जी चाहती हैं कि उनसे जो भी अपेक्षा इस संबंध में आप रखते हो, अरे आप उनसे खुलकर कहें। मालती जी, इस रचनात्मक कार्य में आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, जिसमें कवियों की वाणी को, जी हाँ, जिसमें कवियों की वाणी के माध्यम से सेठ जी की अमृत वाणी जनता जनार्दन तक पहुंच सके। देखिए ना, दर्द, फंटूज, उचक्का जैसे नामी ग्रामी कवि इसमें भाग लेंगे। देखिए महाकवि जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आर्थिक सहयोग कवियों को मैं क्या दे सकती हूँ? आशीर्वाद के रूप में देवी जी, आपको कम से कम इस शुभ काम के लिए 15,000 रुपए तो देने ही होंगे। मैं रसीद काटता हूँ। रुकिए, मैं सोच समझ कर निर्णय लूंगी। 15,000 में सोचना समझना क्या है देवी जी? आपने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के लिए श्री शिवधर पांडे जैसे फरेबी आदमी को 1 लाख का चेक देने का वादा किया है। वो क्या कुछ करेगा भी? फिर कृष्णचंद्र महान समाज सुधारक बनकर आपसे 20 लाख रुपए की जमीन लेने पर तुला हुआ है। उसकी ईमानदारी पर आपको पूरा भरोसा है। उसकी अविश्वसनीयता के कारण सेठ जी उसे कभी सटने नहीं देते थे, पर आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर वो जोंक की तरह चिपक गया है। ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रचंड जी। अरे मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी मात्र 10,000 में लग जाएगी। जब उतनी बड़ी बड़ी रकम मालती जी सेठ राम कृष्णदास जी के नाम पर उन लोगों को दे सकती हैं, तो हम लोगों की मांग, अरे हम लोगों की मांग तो बस गा सागर में बूंद के समान है। जी हाँ मनमोहन जी, लीजिए, जिन ढूंढा तिन पाइया। हम लोगों ने शिवधार पांडे और कृष्णचंद्र जी को स्मरण किया और वे दोनों हाजिर। मालती जी से चेक लेने आ गए होंगे। अच्छा हुआ, ये दोनों प्रचंड जी और मनमोहन जी के सामने ही आ गए। चारों दोहरी जिंदगी जीने वालों से मैं प्रश्न करती हूँ कि भोले भाले लोगों के सामने जो अपना चरित्र आप प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक जीवन में उन चित्रों से आप कोसों दूर क्यों हैं? आप लोगों की सारी समाज सेवा झूठ, फरेब, धोखेपट्टी की है। आप चारों लोग मुझसे सौदेबाजी करना चाहते हैं। आप चारों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बहरहाल मैं अपने पति के गाढ़े परिश्रम की कमाई कभी नहीं लुटाऊंगी। आप सभी चले जाएं आप सभी। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जितेंद्र सहाय का लिखा प्रहसन सौदेबाजी। निर्देशक थे श्याम सुंदर प्रसाद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा